बच्चों आज जो है हम आपको मैथ में जो है एक्सरसाइज जो है 3.3 बताने जा रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, रैखिक समीकरण जुग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, यानी अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। यानी इसमें जो है रैखिक समीकरण जुग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि 3 है। जैसे पहली है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो आपका है वज्र गुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। यानी ये 3 तरीका जो है, 3 मेथड है, और इस 3 मेथड से जो है आप रैखिक समीकरण जुग्म को हल कर सकते हैं। और आपके कोर्स में ही ये तीन ही मेथड है, तो इससे आप हल करेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम आपको पहला मेथड बताने जा रहे हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि। यानी कोई भी अगर रैखिक समीकरण जुग्म दिया हो तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे उसको आप हल कर सकते हैं, उसको पहले आप देखिए। जैसे आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका है कि 7x - 15y = 2, यानी ये पहला समीकरण है। और दूसरा आपका है x + 2y = 3, और ये जो है दूसरा समीकरण है। अब जो है इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, सबसे पहले चाहे पहले वाले समीकरण को चाहे दूसरे वाले समीकरण को, किसी को भी पहले आप x या y का मान पहले समीकरण को हल करके निकालेंगे। इसे पहले समीकरण को आप हल करते हैं तो उससे x का चाहे y का मान आप निकाल लीजिए। चाहे दूसरे से भी हल करते हैं, दूसरे से भी x या y का मान निकालिए। यानी दोनों में से एक का मान निकालेंगे, चाहे x का निकालेंगे चाहे y का निकालेंगे। और फिर जब वो मान प्राप्त हो जाएगा तो वही मान जो है फिर आप जो है अगर पहले से हल करते हैं तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे को हल करते हैं तो पहले में रखेंगे। और जब हल करेंगे तो आप जो है x y का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे यहां लिखेंगे समीकरण 1 से आपका है 7x 15y = 2, यानी ये आपका पहला समीकरण है। तो पहले समीकरण से हम लिख दिए हैं। इससे आप क्या करें, चाहे x का चाहे y का मान निकालेंगे, तो हम x का निकाल रहे हैं तो 7x बराबर हो जाएगा 2, और ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये 15y हो जाएगा। और यहाँ से x का जो मान होगा ये 2 + 15y/7 हो जाएगा। यहाँ से जो है आप x का मान निकाल सकते हैं। अब जब x का ये मान आ गया तो इसको हम समीकरण 3 रखते रहे। अब करेंगे क्या कि जो ये x का मान आया है इसको जो है आप दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे समीकरण में आप रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जो समीकरण 2 है उसमें x का जो मान निकालें उसको रखेंगे आप, x + 2y = 3 है। ये आपका दूसरा समीकरण है। और इससे जो है लिखें कि x का मान समीकरण 2 में, तो x का मान ये है, तो x की जगह पे ये मान रखेंगे आप, तो 2 + 15y/7, और यहाँ 2y = 3। अब इसको आप हल करेंगे, इसका बटे कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 आ जाएगा। अब 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे, 2 + ये 15y हो जाएगा, 1 7 7 7 2 14y यानी 3 हो जाएगा ये। तो
फिर यहाँ जो है ये 2 + 15y और 14y जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 29y और 7 का 3 में गुणा कर लीजिएगा 21 हो जाएगा। तिरछा गुणा करते हैं। अब यहाँ जो है ये 29y बराबर हो जाएगा 21 और ये +2 है तो पक्षांतर कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ 11 में से 2 निकल गया, 9 यानी 19 हो जाएगा। तो ये 29y बराबर जो है 19, तो y बराबर जो है 19 बटे यानी 29 हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब फिर जब y का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने का, यानी जो y का मान निकला है इस 3 में आप रख लीजिए। तो x बराबर 2 + 15y बटे 7 है, तो 2 अब 15 गुणे 19 बटे 29 पूरक बटे 7 ये आप लिख देंगे। अब इसी को आप हल कर देंगे तो यहाँ जो है आपका 2 + 15 का 19 में आप गुणा करेंगे, 15 का 19 में, तो जैसे गुणा कर लीजिए यहाँ अलग से, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 4 9, 1 × 9 = 9, 1 × 1 5, 9 × 9 = 18, 1 1 2 285, तो लिख देंगे 285 अब बटे 29 अब बटे 7। तो अब 29 का जो है 2 में गुणा कर लीजिएगा, बटे कर ऊपर कैसे मिलेंगे, तब 2 × 9 = 18, 2 दूनी 4, 1 5 और ये 285 अब बटे 29 अब पूरे बटे ये 7। तो जब इसको आगे करेंगे आप तो 8 और 5 13 और 8 5 13, 1 14 और 2 1 3 और ये 29 × 7 यानी नीचे आ जाएगा। तो 7 से जब आप काटेंगे तो 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63 यानी 49 बटे 29। तो x बराबर हो जाएगा 49 बटे 29। तो यहाँ जो है ये x का मान 49 बटे 29 आ गया और ये y का मान हो गया। इस तरह से जो है आप प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल फिर बता रहे हैं। यानी जब भी आपको हल करना होगा आप इस तरह से हम बता रहे हैं, आप उसी तरह आप उसको हल करेंगे। जैसे प्रश्न है आपकी किताब में कि x + y बराबर 14 है, यानी समीकरण 1 है, और x - y बराबर जो है यानी 4 है, समीकरण 2 है। इन दोनों को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपको पहले ही बताया गया था कि समीकरण 1 से चाहे 2 से, इसी से भी आप चाहे x का मान चाहे y का मान आप निकाल लीजिए पहले। तो हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 से x + y बराबर यानी 14 है। तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो 14 - y हो जाएगा, यानी यहाँ से x का मान निकल गया, यानी समीकरण जो है ये 3 हो गया आपका, क्योंकि ये पहला दूसरा है तो ये तीसरा हो गया। अब लिखेंगे कि जो x का मान आया है, x का मान अब समीकरण 1 को हल करेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 को हल करेंगे तो 1 में रखेंगे। तो यही अब x का मान जो है 2 में हम रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में आप रखेंगे तो जहाँ x लिखा है वहाँ इस x की जगह पर 14 माइनस वाई ये 4 लिखेंगे। तो यहाँ 14 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा 4। तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 14, 4 और ये प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह अधिक है, 14 में से 4 निकल गया 10 यानी 2y। इस तरह से जो है y बराबर मान 10 बटे माइनस 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 5 10 यानी y का मान 5 आ जाएगा, यानी y का मान यहाँ 5 आपका आएगा। तो आप लिखेंगे फिर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, 3 आपका ये प्राप्त हुआ है तो x बराबर 14 माइनस वाई, जहाँ y लिखा है वहाँ 5 लिखना है आपको, तो 14 माइनस 5 तो ये 9, यानी इस तरह से x का मान 9 और यहाँ y का मान 5 यानी प्राप्त हो रहा है। इस तरह से x और y का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर समीकरण की जांच करना है तो कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। समीकरण की जांच, जैसे आपका पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 है, तो यहाँ जो आपका x का और y का जो मान है, जैसे ये लेफ्ट है और ये राइट साइड है, तो इस लेफ्ट में जो है यानी x प्लस वाई, इसमें जो है x और y का मान रखिए तो 9 हो गया, ये 5 हो गया यानी 14 आ गया। तो इसका मतलब 14 का मतलब कि ये लेफ्ट है, लेफ्ट का मान 14 आ गया और राइट का भी मान 14 है, तो राइट हैंड साइड तो लेफ्ट, तो इसका मतलब लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से जो है आप चाहे तो कोई भी समीकरण अगर आप हल करते हैं तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। किसी में भी आप जो है लेफ्ट में मान रखेंगे तो राइट के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से समीकरण की आप जांच भी कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और समझा दे रहे हैं। जैसे दिया है 2/x अब प्लस 3/y ये बराबर 13, समीकरण ये पहला है, और दूसरा है आपका 5/x माइनस 4/y बराबर -2, और ये समीकरण 2 है। ये दो मान दिए। अब जो है यहाँ एग्जाम्पल दूसरा है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो इसको जो है आप कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप मान को लगाएंगे। माना 1/x बराबर जो है m के और 1/y बराबर n के। अब यहाँ जो है ये 2, जैसे 2 आपका x है तो इसको 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x की जगह पर आप m लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण जो पहला है आपका, ये हो जाएगा 2m अब प्लस 3n ये बराबर 13। यानी ये आपका जो है पहला दूसरा है, इससे जो समीकरण बन रहा है ये तीसरा हो गया। और फिर यहाँ जो है 5m माइनस 4n बराबर -2, और ये आपका चौथा समीकरण हो गया। अब करेंगे क्या कि ये जो समीकरण जो प्राप्त यहाँ हुए हैं इससे आप m और n किसी का भी मान आप पहले से चाहे दूसरे से निकाल लीजिए। लिखेंगे यहाँ इस
इस समीकरण 3 से 2m 3n बराबर 13, तो 2m बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3n, तो m बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3n अब बटे 2, और यहाँ जो समीकरण ये हो जाएगा आपका 5। अब आप लिखेंगे कि यम का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब यम का मान जो 4 में रखेंगे, 4 आपका है 5m माइनस 4n बराबर -2, यहाँ यम की जगह पर आपको रखना होगा 5 13 माइनस 3n अब बटे 2, और यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 2। अब यहाँ हो जाएगा 13 पचे 65, 5 के 15n अब बटे 2 और 4n बटे ये यहाँ मान लेंगे -2 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ 2 और 1 क्या यानी एलसीएम निकालते हैं तो 2 हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 65 माइनस 15n, और यहाँ हो जाएगा 1 2 2 4 दूनी 8 -8n, ये बराबर -2, तो अब यहाँ हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 8 13 23n, और ये 2 दूनी 4, यहाँ -4 कर देंगे, तो -23n बराबर हो जाएगा -4 और -65, तो ये हो जाएगा -69, तो -23n, तो n बराबर हो जाएगा -69 बटे -23, 23 या 69, यानी n बराबर जो है 3 आ गया। अब जो है n का मान समीकरण ये जो 5 है, समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3n बटे 2, तो अब n की जगह पर 3 रख देंगे, तो 13 3 गुणे 3 बटे 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 अब बटे 2, तो 13 में से 9 निकल गया 4 बटे 2 यानी 2 हो गया, यम का मान 2 हो गया। तो ये यम और यन का मान, यम और यन का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी यहाँ जो है माना गया है 1 बटे x बराबर यम के, तो यहाँ 1 बटे x बराबर यानी 2 हो जाएगा, तथा 1 बटे y बराबर जो है n की जगह पर 3 हो जाएगा, तो इसका तिरछा गुणा कर लेंगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे 2 यानी x का मान ये हो जाएगा, और यहाँ भी जो है 3y बराबर 1, तो y बराबर 1 बटे 3, तो ये y का मान हो जाएगा। इस तरह से आप जो है x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। जब ऐसे प्रश्न हो तो आपको मान कर भी लगाना पड़ेगा, तो आप जो है इस जो प्रश्न आप बताए हैं उस पर आप ध्यान देंगे, और इसी से मिलता जुलता प्रश्न जो है आपके प्रश्नावली में भी दिया है, आप इस प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद जो समस्या होगी आप हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।